नमस्कार दोस्तों, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों आज के अपने इस वीडियो सेशन में हम आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर के सेकंड वीडियो को डिस्कस करने चल रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसको आप कहते हो अवकलन के अनुप्रयोग, अवकलन के अनुप्रयोग। दोस्तों इस चैप्टर में टोटल 5 से 6 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें पहली वीडियो में हमने इसके टाइप 1 के क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आज हम आपको टाइप 2 के क्वेश्चंस को डिस्कस करने चल रहे हैं। अब ये टाइप 2 का क्वेश्चन में होगा क्या, पहले इसको आप समझ लीजिए। दोस्तों होता क्या है कि हमें जो है पहले तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है ये हम डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पे बेस्ड 2 तरीके से क्वेश्चंस पूछता है। एक वो क्वेश्चन होता है जिसमें फंक्शंस दे देता है, आपको कहता है इस फंक्शन का इंक्रीजिंग इंटरवल बताओ या डिक्रीजिंग इंटरवल बताओ। तो आपको उस फंक्शन पे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग की कंडीशन लगा करके वो इंटरवल फाइंड आउट करना होता है। ये चीज़ दोस्तों हमने आपको पहली वीडियो में डिटेल में बता रखा है, और पहली वीडियो हमारी डेडिकेटेड थी इसी टाइप के क्वेश्चंस में, जिसमें कि आपको फंक्शंस के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होने पर आपको वो इंटरवल फाइंड आउट करना होता था। अब दोस्तों इस पे बेस्ड दूसरे तरीके का जो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में डिस्कस करता है वो ये होता है कि जिसमें आपको किसी फंक्शन में एक अननोन के डाल देता है और कहता है इस अननोन के की सेट ऑफ वैल्यूज बताओ जबकि ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना आज हम अपने इस वीडियो सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। आपको सारे क्वेश्चंस आपको इसी पे बेस्ड दिखेंगे, जिसमें कि अननोन के की सेट ऑफ वैल्यूज निकालने के लिए बोला जा रहा होगा। अगेन दोस्तों इसके लिए रूल पहले समझना होगा कि रूल क्या है। तो अब हम टाइप 2 में क्या डिस्कस करेंगे, फाइंडिंग वैल्यू ऑफ अननोन, फाइंडिंग वैल्यू ऑफ अननोन के, फाइंडिंग सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ अननोन के। ऐसे लिखिए दोस्तों, फाइंडिंग दोस्तों पेन पेपर लेके बैठिएगा, फाइंडिंग सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ अननोन के। दोस्तों ये हम डिस्कस करने चल रहे हैं जबकि वो फंक्शंस इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा होगा। जबकि पहले टाइप के क्वेश्चंस में दोस्तों हमने आपको डिस्कस किया था कि फाइंडिंग इंटरवल इन विच अ फंक्शन इंक्रीजेज और डिक्रीज है। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको टाइप 2 के क्वेश्चन में पहले से ही क्लियर कर दिया कि हमें जो है अननोन की सेट ऑफ वैल्यूज निकालना होगा, हर क्वेश्चंस में यही काम करना होगा। अब इस अननोन की सेट ऑफ वैल्यूज निकालने के लिए रूल क्या है, लॉजिक क्या है दोस्तों। तो अगर वो बोल रहा है कि फंक्शंस आपका इंक्रीजिंग है, फिर सेट ऑफ वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा, तो दोस्तों इंक्रीजिंग होने की वही कंडीशन आप लगाइए कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, ये इंक्रीजिंग होने की कंडीशन है। ठीक है दोस्तों, ये इंक्रीजिंग होने की कंडीशन आपको यूज करना होगा उस सेट ऑफ वैल्यूज के को फाइंड आउट करने के लिए, अगर वो फंक्शंस को इंक्रीज करने के लिए बोल रहा है। और दोस्तों डिक्रीजिंग की कंडीशन होती है एफ डैश एक्स लेस देन 0 होना चाहिए। अगर वो कह रहा है कि फंक्शंस क्या है, डिक्रीजिंग है दोस्तों, अगर डिक्रीजिंग फंक्शन बोल करके सेट ऑफ वैल्यूज निकालने के लिए बोल रहा है तो आपको उसका एफ डैश एक्स लेस देन 0 के लिए सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, ये रूल है, यही रूल हमने इंटरवल को फाइंड आउट करने के लिए भी यूज करना है, और यही रूल दोस्तों हमें, यही कंडीशन हमें अननोन की वैल्यू या सेट ऑफ वैल्यूज को फाइंड आउट करने में भी यूज करना है दोस्तों। अब आइए इसके एप्लीकेशन को करना हम लोग सीखते हैं। तो हमने क्लियरली समझ लिया दोस्तों कि जब भी वो इंक्रीजिंग बोलेगा तो हमें इंक्रीजिंग के लिए क्या करना होगा दोस्तों, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व करना होगा। और जब भी वो हमसे डिक्रीजिंग बोलेगा तो हमें क्या करना होगा दोस्तों, एफ डैश एक्स लेस देन 0 के लिए सॉल्व करना होगा। कभी कभी दोस्तों वो इक्वलिटी लगा देता है यहाँ पे, तो इक्वलिटी का मतलब क्या होता है इसको समझ लीजिए दोस्तों। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 का मतलब होता है कि वो फंक्शन कैसा होगा, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। ये नॉन डिक्रीजिंग की कंडीशन है। इसको किसकी कंडीशन कहते हैं दोस्तों, इसको हम कहते हैं नॉन डिक्रीजिंग की कंडीशन। नॉन डिक्रीजिंग का मतलब होता है दोस्तों कि जो फंक्शन है वो डिक्रीज कभी नहीं करेगा, वो या तो इंक्रीज करेगा या तो कांस्टेंट हो जाएगा, या तो इंक्रीज करेगा या तो कांस्टेंट हो जाएगा। और इंक्रीजिंग की कंडीशन जो होती है दोस्तों, इसका मतलब होता है कि वो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है।
कभी वो कांस्टेंट भी नहीं होगा और ना तो डिक्रीज करेगा, वो सीधे इंक्रीज ही करता रहेगा। तो दोस्तों ग्रेटर देन या ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू में डिफरेंस आपको समझना होगा। ग्रेटर देन का मतलब होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 का मतलब होता है दोस्तों नॉन डिक्रीजिंग। नॉन डिक्रीजिंग मतलब इंक्रीज करेगा फिर कांस्टेंट भी हो सकता है, इंक्रीज करेगा फिर कांस्टेंट भी हो सकता है। वैसे ही दोस्तों यहाँ पे भी आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि f डैश x लेस देन आर इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसको कहते हैं नॉन इंक्रीजिंग। इसको कहते हैं दोस्तों नॉन इंक्रीजिंग। नॉन इंक्रीजिंग में फंक्शन क्या करेगा दोस्तों, नॉन इंक्रीजिंग में फंक्शन क्या करेगा, वो डिक्रीज करेगा फिर कांस्टेंट भी हो सकता है, डिक्रीज करेगा कांस्टेंट भी हो सकता है। लेकिन डिक्रीजिंग में मतलब होता है दोस्तों अगर एफ डैश लेस देन 0 के लिए सॉल्व कर रहे हैं, विदाउट इक्वलिटी सॉल्व कर रहे हैं, इसका मतलब तो हमेशा याद रखना वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, कभी कांस्टेंट भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब दोस्तों आइए इसको अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस में। यही कंडीशन लगा के अननोन की सेट ऑफ वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। कह रहे द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फंक्शन एफ एक्स दिस वन इज डिक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स। देखो दोस्तों डिक्रीजिंग करने के लिए बोल रहा है, तो अगर इस फंक्शन को डिक्रीजिंग कराना है तो इस फंक्शन का जो कि हमें दिया गया है दोस्तों साइन एक्स माइनस के एक्स, इसको डिक्रीजिंग करने के लिए बोल रहा है। तो इसका एफ डैश एक्स हमें क्या करना होगा दोस्तों, एफ डैश एक्स हमें करना होगा इसका लेस देन 0। वही इसका एफ डैश एक्स लेस देन 0 करते हैं फिर। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। साइन का डिफरेंशिएशन होता है दोस्तों कॉस एक्स, साइन का क्या होता है कॉस एक्स, और माइनस के एक्स का हो जाएगा के लेस देन 0। अब इसको हम दोस्तों लिख सकते हैं कॉस एक्स लेस देन के को उधर भेज दिया, फिर इसको उल्टा करके ऐसे लिख लेंगे दोस्तों, इट इम्प्लाइज दैट के ग्रेटर देन कॉस एक्स। ठीक है दोस्तों, कॉस एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है। अगर के का मान कॉस एक्स से बड़ा चाहिए, ठीक है दोस्तों, देखो जैसा कि आप जानते हो जो cos x की वैल्यू होती है दोस्तों ये हमेशा -1 से 1 के बीच में सॉरी -1 से 1 के बीच में लाई करती है। तो अगर आप चाहते हैं कि k का मान cos x से बड़ा हो तो इसका मतलब आपको 1 से ऊपर रहना होगा, दैट इज k मस्ट बी ग्रेटर देन 1, k मस्ट बी ग्रेटर देन 1। So for k greater than 1, this function will be decreasing. Hence option B is correct one. अब यहाँ दोस्तों देखो इक्वालिटी का भी ऑप्शन रखा हुआ है, विदाउट इक्वालिटी का भी ऑप्शन रखा हुआ है। तो यहाँ पे हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लेके चल रहे हैं। अगर आप स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लेके चलोगे तो k ग्रेटर देन 1 आंसर होगा। अगर आप नॉन इंक्रीजिंग लेके चलोगे, अगर ये कहता है द वैल्यू ऑफ के फॉर विच फंक्शन दिस वन इज नॉन इंक्रीजिंग, तो ये ऑप्शन हो जाता है डी नंबर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू के एक्स माइनस साइन एक्स इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग देन। आइए दोस्तों इसको देखिए, फंक्शन में क्या दिया हुआ है, फंक्शन अगेन दिया हुआ है के एक्स माइनस साइन एक्स। आइए इसको क्या कर रहा है, इंक्रीज करा रहा है। तो इसका एफ डैश एक्स हमें क्या करना होगा दोस्तों, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। आइए इसका डिफरेंशियल करते हैं तो हो जाएगा के एक्स का के हो जाएगा माइनस साइन एक्स का क्या हो जाएगा दोस्तों कॉस एक्स हो जाएगा, साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, और ये ग्रेटर देन 0। इट इम्प्लाइज दैट दोस्तों के ग्रेटर देन कॉस एक्स। अगेन दोस्तों वही लॉजिक, कॉस एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है। अगर आप चाहते हो कि के कॉस एक्स से बड़ा हो तो इसका मतलब उसकी वैल्यू आपको के 1 से ज़्यादा लेनी होगी। ठीक है, सेम लॉजिक दोस्तों देखिए, अभी आपने सीखा है कॉस एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करती है, हमेशा आपको पता ही है। तो अगर आप चाहते हो कि ये जो k है cos x से हमेशा बड़ा है, तो इसका मतलब ये होगा दोस्तों कि आपको 1 से बड़ी वैल्यू रखनी होगी k की, दैट इज k मस्ट बी ग्रेटर देन 1। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए आपका ऑप्शन बी सही माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू दिस वन इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। आइए देखते हैं दोस्तों फंक्शन क्या दिया हुआ दोस्तों, एफ एक्स इक्वल्स टू हमें दिया हुआ है cos x माइनस 2px। आइए दोस्तों इससे पहले डिक्रीज करा रहा है ना, इसको मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग मतलब ये करा रहा है। तो इसका एफ डैश एक्स हमें क्या करना होगा दोस्तों, लेस देन 0 करना होगा, एफ डैश एक्स लेस देन 0 करना होगा, क्योंकि मोनोटोनिकली डिक्रीज करा रहा है ना दोस्तों। तो एफ डैश एक्स इसका हमें करना होगा लेस देन 0।
तो आइए दोस्तों इसका सबसे पहले हम लोग एफ डैश फाइंड आउट करते हैं और फिर उसको लेस देन 0 के लिए सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इसका एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, माइनस 2px का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 2p। ठीक है दोस्तों, यही वैल्यू आपको लेस देन 0 के लिए सॉल्व करनी है। अब देखिए दोस्तों यहाँ माइनस कॉमन लेकर उधर भेजेंगे तो हो जाएगा साइन एक्स प्लस 2p ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। यहाँ से हमने माइनस कॉमन लेकर उधर भेजा दोस्तों, तो इनइक्वालिटी लेस देन ग्रेटर देन बन जाएगी। ये रूल होता है ना, इनइक्वालिटी का रूल होता है। अब यहाँ से दोस्तों हम कह सकते हैं कि 2p ग्रेटर देन होगा माइनस साइन एक्स। साइन एक्स को हमने उधर भेज दिया, ठीक है। यहाँ से हम कह सकते हैं p ग्रेटर देन होगा माइनस साइन एक्स बाई 2। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे जो साइन एक्स होती है इसकी मिन मैक्स वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू -1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है। दोस्तों अगर साइन एक्स की हम यहाँ मिनिमम वैल्यू रखते हैं 1 तो p ग्रेटर देन हो जाएगा -1/2। और साइन एक्स की अगर मिनिमम वैल्यू रखते हैं, ये मैक्सिमम वैल्यू रखा हमने तो ये हुआ, मिनिमम वैल्यू रखते हैं तो दोस्तों हो जाएगा p ग्रेटर देन 1/2। ठीक है दोस्तों। तो अब इसमें देख लीजिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन आपको दिया हुआ है। तो p ग्रेटर देन हाफ आपको दिख रहा है, हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। ठीक है दोस्तों, बेसिक लॉजिक लगा। सबसे पहले मोनोटोगली डिक्रीजिंग की बात कर रहा था, तो इसका एफ डैश हमें लेस देन 0 के लिए सॉल्व करना है। एफ डैश किया तो माइनस साइन एक्स माइनस 2p है लेस देन 0। माइनस कॉमन लेके दोस्तों उधर भेजेंगे, इक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी, ग्रेटर देन 0। सो 2p ग्रेटर देन माइनस साइन एक्स, p ग्रेटर देन माइनस साइन एक्स बाई 2 आ गया। अब यहाँ पे साइन एक्स की दोनों वैल्यूज आपको पता है -1 एंड 1। तो दोस्तों एक बार -1 रख करके इसको सॉल्व कर लीजिए, p का मान देख लीजिए, और +1 रख के सॉल्व कर लीजिए, p का मान देख लीजिए। तो ये कह रहा है p का मान या तो -1/2 से बड़ा होना चाहिए या तो p का मान 1/2 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कौन सा बात रहेगी जो दोनों की बात रखी जा सकती है, वो p ग्रेटर देन हाफ होगा। हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। वैसे भी p ग्रेटर देन हाफ ही केवल ऑप्शन में आपको दिख रहा है। मान लो दोस्तों ये दोनों ही ऑप्शन में होता तब भी हम यही लेते। क्यों? क्योंकि ऐसा ऑप्शन चूज करिए जो जिसमें दोनों की बात मानी जाए। ये कह रहा है -1/2 से बड़ा होना चाहिए, ये कह रहा है p का मान -1/2 से बड़ा होना चाहिए, और दोस्तों ये कह रहा है p का मान 1/2 से बड़ा होना चाहिए। तो ये वैल्यू मोस्ट प्रेफरेबल वैल्यू होगी, p ग्रेटर देन 1/2। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। fx इक्वल टू दिस वन दे करके इज डिक्रीजिंग फॉर ऑल x, देन इसमें से कौन सा रिलेशन सही होगा। ठीक है दोस्तों, fx इक्वल टू दिस वन दे करके कह रहा है अगर ये डिक्रीजिंग है फॉर ऑल x, देन विच वन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों पहले तो हम इस क्वेश्चन को आपको प्रूफ करके दिखाते हैं, उसके बाद इसको हम आपको ट्रिक भी बताएंगे कि इसको ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आइए सबसे पहले इसकी हम प्रॉपर आपको वर्किंग बताते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करोगे। तो चूंकि इसको डिक्रीजिंग के लिए सॉल्व करना है तो इट मीन्स दोस्तों कि एफ डैश एक्स हमें करना होगा लेस देन 0। अब इसका हमें करना होगा डिफ्रेंशिएशन। दोस्तों इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, घबराना नहीं है दोस्तों, सब कुछ कंट्रोल में हो जाएगा एंड तक आते आते। तो कैलकुलेशन थोड़ा सा होगा जरूर, लेकिन आप घबराइएगा मत, एंड में आते आते आपके कंट्रोल में हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, स्टार्टिंग में ये थोड़ा सा आपको परेशान करेगा कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों इस पे डिफ्रेंशिएशन करने के लिए, एफ डैश एक्स निकालने के लिए हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला रूल फॉलो करेंगे। तो क्या रूल होता है दोस्तों, डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव। ठीक है दोस्तों, पहले रूल हम आपको बता देते हैं दोस्तों। रूल क्या होता है, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर का अगर आपको डिफ्रेंशिएशन करना हो दोस्तों कभी भी, तो आपको पता होना चाहिए डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अपॉन दोस्तों डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये होता है न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन करने का रूल दोस्तों। ठीक है, इसी रूल को हम यहाँ लगाने जा रहे हैं। तो यहाँ लगाओगे दोस्तों क्या हो जाएगा, सी साइन एक्स, डिनोमिनेटर है दोस्तों सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव हो जाएगा दोस्तों ए साइन का हो जाएगा कॉस एक्स प्लस बी कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स माइनस बी साइन एक्स। ठीक है दोस्तों, तो डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है दोस्तों, देखो ये पूरा न्यूमरेटर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा पूरा न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है पूरा। ठीक है दोस्तों,
तो हमने क्या किया अभी, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर को दोस्तों एज इट इज लीजिए इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव हो जाएगा सी, साइन का होता है दोस्तों कॉस एक्स एंड कॉस का माइनस साइन एक्स होता है माइनस डी साइन एक्स। कॉस एक्स का क्या होता है दोस्तों, माइनस साइन एक्स होता है अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स का स्क्वायर। दोस्तों ये जो डिफ्रेंशिएशन आपने निकाला यही एफ डैश एक्स है और इसी को दोस्तों हमें क्या करना है, लेस देन जीरो के लिए डिक्रीजिंग करा रहा है ना, लेस देन जीरो के लिए सॉल्व करना है। दोस्तों ये एक स्क्वायर वैल्यू है तो इसको उधर भेज दीजिए, इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होगी। तो इसको हम सीधे लिख सकते हैं, फिर ऊपर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा दोस्तों। देखिए सी साइन एक्स इंटू ए कॉस एक्स क्या हो जाएगा, सी ए साइन एक्स कॉस एक्स माइनस सी बी साइन स्क्वायर एक्स। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस ए डी कॉस स्क्वायर एक्स और इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस बी डी साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है दोस्तों, माइनस फिर हम इसका करेंगे दोस्तों, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ए साइन एक्स इंटू सी कॉस एक्स क्या हो जाएगा दोस्तों, ए सी साइन एक्स कॉस एक्स, ए साइन एक्स माइनस डी साइन एक्स क्या हो जाएगा, माइनस ए डी साइन स्क्वायर एक्स, बी कॉस एक्स इंटू सी कॉस एक्स हो जाएगा प्लस बी सी कॉस स्क्वायर एक्स और बी कॉस एक्स माइनस डी साइन एक्स हो जाएगा माइनस बी डी कॉस एक्स साइन एक्स। ठीक है दोस्तों, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया डेरिवेटिव। और ये डेरिवेटिव दोस्तों क्या होना चाहिए, ये डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, ये हमने सिंप्लीफाई किया, ये लेस देन ज़ीरो होना चाहिए। अब इस माइनस को अंदर भेजते हैं दोस्तों, तो यहाँ हो जाएगा सी ए साइन एक्स कॉस एक्स, घबराना नहीं है दोस्तों, हमने स्टार्टिंग बताया था आपको, माइनस बी सी साइन स्क्वायर एक्स प्लस ए डी कॉस स्क्वायर एक्स माइनस बी डी साइन एक्स कॉस एक्स। इस माइनस को अंदर भेजते हैं दोस्तों, तो हो जाएगा माइनस ए सी साइन एक्स कॉस एक्स प्लस ए डी साइन स्क्वायर एक्स माइनस बी सी कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस बी डी साइन एक्स कॉस एक्स लेस देन जीरो। दोस्तों आप ये सोच रहे हो ये कहाँ गया, दोस्तों ये उधर जाकर से मल्टीप्लाई जीरो में मिल करके जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ए सी साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन के साथ है और यहाँ ए सी साइन एक्स माइनस, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ माइनस बी डी साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ माइनस बी सी साइन स्क्वायर एक्स है और यहाँ पे प्लस ए डी साइन स्क्वायर एक्स है। दोस्तों साइन स्क्वायर एक्स जब हम बाहर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए डी माइनस बी सी। इसलिए दोस्तों ये ए डी कॉस स्क्वायर एक्स है और ए डी साइन स्क्वायर एक्स है। ठीक है, ए डी कॉस स्क्वायर एक्स है और माइनस बी सी कॉस स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स जब हम कॉमन लेंगे तो हो जाएगा दोस्तों ए डी माइनस बी सी लेस देन जीरो। अब देखिए दोस्तों ए डी माइनस बी सी हमारे पास कॉमन हो जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लेस देन जीरो। दोस्तों आप जानते हो कि इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो आप इसको लिख लीजिए दोस्तों ए डी माइनस बी सी लेस देन जीरो। ये आ गया दोस्तों ए डी माइनस बी सी लेस देन जीरो। तो अगर ये फंक्शन डिक्रीजिंग है तो आपकी क्या कंडीशन होगी ए बी सी डी पे कि ए डी माइनस बी सी लेस देन जीरो होना चाहिए, ए डी माइनस बी सी लेस देन जीरो होना चाहिए। दोस्तों ये अपने आप में एक रिजल्ट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये रिजल्ट आपको याद रखना चाहिए कि अगर a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स अपॉन सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स ये डिक्रीजिंग है तो दोस्तों क्या करना होगा, ए डी ऊपर से साइन का नीचे के कॉस के कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन माइनस नीचे से साइन का ऊपर से नहीं नीचे से कॉस का ऊपर के साइन के साथ कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन दैट इज ए डी माइनस नीचे से साइन का ऊपर के कॉस के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लिकेशन दैट इज बी सी लेस देन जीरो होना चाहिए। अब इस पे भी बेहतरीन क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है इस रिजल्ट पे। कैसे पूछ सकता है दोस्तों, आइए मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। देखिए जैसे आपको दे देगा, कह देगा एफ एक्स इज इक्वल्स टू
3 sin x माइनस k cos x अपॉन 5 sin x प्लस 4 cos x इज डिक्रीजिंग, ठीक है दोस्तों, ऐसे दे देगा। अगर ये डिक्रीजिंग है देन k बिलोंग्स टू, 4 ऑप्शन दे देगा पेपर में दोस्तों। ये अपने आप में एक रिजल्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रोबेबल क्वेश्चन है एनडीए के लिए, खास करके ये एनडीए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो क्या करना है दोस्तों इसके क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए आपको करना है नीचे से कॉस के कोफिशिएंट का ऊपर से साइन के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करिए -12, माइनस नीचे से साइन का कोफिशिएंट ऊपर से कॉस के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा +5k और ये क्या हो जाएगा दोस्तों <0। ठीक है, AD माइनस BC <0 हमने लगा दिया। अब यहाँ लिख सकते हैं 5k -12 हेंस k -12/5। दोस्तों अगर ये रिजल्ट आप याद रखोगे तो आपका आंसर दौड़ते हुए आएगा, और अगर रिजल्ट नहीं याद रखोगे तो आपको इसको डेरिवेट करके <0 के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, एनडीए में कभी भी ये धमाका हो सकता है, एनडीए में कभी भी ये धमाका हो सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, आइए इस क्वेश्चन को हम आपको समझाते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। fx बराबर दिस वन दिया हुआ है, भी इंक्रीजिंग फंक्शन है, देन क्या हुआ दोस्तों, हमें जो फंक्शन दिया हुआ है इसको इंक्रीज करा रहा है, तो हमसे ए बी वगैरह में रिलेशन पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आइए समझते हैं फंक्शन जो दिया हुआ दोस्तों fx इक्वल्स टू, हमें इंक्रीजिंग के लिए इसका f डैश x क्या करना होगा दोस्तों, इसका हमें f डैश x क्या करना होगा, ग्रेटर देन 0 करना होगा। दोस्तों अगर इसको इंक्रीज कराना है तो इसका f डैश x हमें क्या करना होगा, ग्रेटर देन 0 करना है। अगर इसको इंक्रीज करा रहा है फंक्शन को तो इसका f डैश x ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, इंक्रीजिंग की ही कंडीशन में अप्लाई करूंगा और कुछ इसमें नया नहीं करना है। अब आइए दोस्तों इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा दोस्तों 3x², ax² का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा दोस्तों 2ax, प्लस bx का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा दोस्तों b, प्लस 5 sin स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 5 इंटू 2 sin x और sin x का cos x हो जाएगा दोस्तों, और इसको करना है ग्रेटर देन 0। अब देखिए दोस्तों ये हो जाएगा 3x² प्लस 2ax प्लस b और प्लस ये हो जाएगा 2 sin x cos x होता है sin 2x ग्रेटर देन 0। दोस्तों इसको हमें सॉल्व करना है इस इनइक्वालिटी की। इस इनइक्वालिटी की खास बात यह है कि इसमें अलजेब्रिक भी फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है। देखो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक ये अलजेब्रिक फंक्शन है और यहाँ से यहाँ तक इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। जब भी अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए दोस्तों तो आपको कुछ लॉजिक यहाँ पे यूज़ करना होगा। लॉजिक क्या यूज़ करना है, इस पूरे एक्सप्रेशन को हमें ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व करना है। पहली चीज़ तो आप ये समझिए कि ये जो क्वाड्रेटिक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये बड़ी पार्टी है। इसको मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली आपको समझा रहा हूँ कि इसको कैसे टैकल करना है। दोस्तों हो क्या रहा है, ये बीजेपी है, मान लो ये बीजेपी है, और मान लीजिए दोस्तों ये कोई स्टेट लेवल की पार्टी है, कोई पार्टी छोटी पार्टी है, मान लीजिए आरजेडी है। ठीक है दोस्तों, ये दो पार्टियां चुनाव लड़ती हैं और किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है स्टेट में, तो ये क्या करती हैं, मिल करके गवर्नमेंट बनाने का प्रयास करती हैं। दोस्तों ये दोनों पार्टियां क्या करती हैं, मिल करके गवर्नमेंट बनाने का प्रयास करती हैं, कहें भाई आओ हम आपको एक दूसरे को सपोर्ट करके सरकार बनाते हैं। तो दोस्तों ये जो छोटी वाली पार्टी है ये किंग मेकर का काम करेगी, किसके लिए, बड़ी वाली पार्टी बीजेपी के लिए। तो ये कहेगी कि मैं आपको समर्थन दूंगा, लेकिन मुझे वन वांछित जो मैं चाहूँगा वो हमें पोर्टफोलियो चाहिए होगा, वो हमें विभाग या मंत्रालय चाहिए होगा। तो अगर सरकार बनाना है तो किंग मेकर की बात तो माननी ही पड़ेगी। तो जो बड़ी वाली पार्टी बीजेपी है ये आरजेडी की बात मानने के लिए इच्छुक हो जाती है। तो होता क्या है, ये दोनों मिल करके सरकार बनाते हैं। सरकार बनाने का मतलब यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये पूरा एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, सरकार बनाने का ये मतलब है। ये जो है कुछ समय तक सरकार बनने के बाद इसके नखरे जो हैं किंग मेकर के बढ़ते जाते हैं, क्योंकि दोस्तों जो लालच होती है इसकी कोई लिमिट नहीं होती, इसका कोई वेरिएशन नहीं, इसका कोई बैरियर नहीं होता है। तो इस छोटी वाली पार्टी के अंदर जब ये किंग मेकर का काम कर रही है तो लालच दिन प्रतिदिन इसके अंदर बढ़ती जा रही है
और ये कह रही है कि हमें जो है आज ये चाहिए, कल वो चाहिए, परसों ये चाहिए। तो इसकी डिमांड पर डे इतनी बढ़ जा रही है कि इस बड़ी वाली पार्टी को सरकार चलाना मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में ये तंग आकर के जो बड़ी वाली पार्टी है छोटी वाली पार्टी से कहती है कि तू जो है अपना समर्थन लेके निकल जा और फिर मैं सरकार बनाने की कोशिश करूंगा, मैं अकेले सरकार चलाने की कोशिश करूंगा। अब तू बता तू कितने विधायक को लेकर के जा सकता है, जितने मैक्सिमम विधायक को लेकर जा सकता है तू लेके निकल जा, तू मुझे माफ कर दे, मैं तेरे साथ गवर्नमेंट नहीं बना सकती हूँ। ये कौन कहता है? ये बड़ी वाली पार्टी कहती है, इसके नखरे से तंग आकर के, इसकी पर डे की डिमांड से तंग आकर के। तो ये कहता है कि मैं 5 विधायक लेकर के जा सकता हूं मैक्सिमम। कैसे 5 विधायक? दोस्तों आपको पता है कि जो साइन समथिंग होता है ये हमेशा -1 से 1 के बीच में लाई करता है। साइन समथिंग की जो मिनिमम वैल्यू -1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसी लॉजिक से 5 sin x की मिन मैक्स वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 sin 2x की। तो दोस्तों आप कहोगे कि ये -5 से 5 के बीच में होगा, मतलब ये +5 जोड़ सकता है या -5 घटा सकता है। तो ये बीजेपी इसको कहती है तो अपनी मैक्सिमम 5 सीट लेके निकल जा। तो जब बीजेपी इसको ऐसा कहती है तो ये जो आरजेडी है ये जो है लेके अपने 5 के 5 विधायक निकाल लेती है और कहती है हम आपको समर्थन नहीं करेंगे। तो कहती है कितना ले जा सकते हो? कहती है -5 विधायक मैं काट सकता हूँ। तो कहती है काट ले अपने -5 विधायक, कटवा देता है >0। ठीक है दोस्तों, अब ये छोटी वाली पार्टी के नखरों से मुक्ति पा लिया। अब ये अपने आप को >0 के लिए सॉल्व करने की कोशिश करती है। अब दोस्तों यहाँ पे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बन रही है। इस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को >0 के लिए सॉल्व करना है। दोस्तों एक बहुत मजेदार रूल होता है, इसको आपको पता है कि नहीं? अगर नहीं पता है तो समझ लीजिए। अगर दोस्तों कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c को >0 या =0 के लिए सॉल्व करना हो तो इसकी कंडीशन होती है दोस्तों इसका d <0 होना चाहिए और इसका जो a है वो >0 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये किसी भी क्वाड्रेटिक के >0 होने की कंडीशन है। उसका डिस्क्रिमिनेंट <0 होना चाहिए और a उसका >0 होना चाहिए। वहीं पे दोस्तों अगर किसी भी क्वाड्रेटिक ax² + bx + c को <0 के लिए सॉल्व करना है तो इसकी कंडीशन दोस्तों होती है कि उसका d <0 होना चाहिए और उसका a जो है <0 होना चाहिए। दिस इज द कंडीशन फॉर ए क्वाड्रेटिक टू बी <0। ठीक है दोस्तों, ये बहुत जनरल और बहुत फ्रिक्वेंटली यूज्ड होने वाला क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट है दोस्तों, इसको आप दिमाग में बैठा लो। अब आइए दोस्तों वापस क्वेश्चन में आते हैं। तो इस क्वाड्रेटिक को अगर >0 के लिए सॉल्व करना है तो वही कंडीशन यूज करना पड़ेगा। क्या करना होगा? इसका d <0 करना होगा। दोस्तों इसका d कितना हो जाएगा? इसका d हो जाएगा b²। ये b होगा दोस्तों, ये a होगा और ये पूरा आपका c होगा। ठीक है दोस्तों, ये a है, ये b है क्वाड्रेटिक का और ये c है। तो आपको पता है d <0 का मतलब होता है कि b² - 4ac <0। दोस्तों b² करोगे तो हो जाएगा 4a² - 4ac कितना हो जाएगा? 4 × 3 × b - 5 <0। और दोस्तों इसका a ऑलरेडी 0 से बड़ा है, 3 ऑलरेडी 0 से बड़ा है, उसको 0 से बड़े के लिए सॉल्व करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अब आइए दोस्तों इस कैलकुलेशन को इधर कर लेते हैं। तो यहाँ 4 कॉमन होकर उधर भेज देंगे तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों? a² - 3 × b - 5 और ये क्या होगा दोस्तों? <0। तो a² - 3b + 15 हो जाएगा <0। a² - 3b + 15 <0। दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। ठीक है दोस्तों, a² - 3b + 15 <0, ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। तो दोस्तों ये हमारी जो कहानी थी, इस कहानी को अगर आप समझ गए होंगे तो आप इसके लॉजिक को समझ सकते हैं कि क्यों मैंने -5 लिखा, यहाँ +5 क्यों नहीं लिखा। और जब आप इसके लॉजिक को समझ गए होंगे तो ये रूल के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व भी कर लिए होंगे। इसको सॉल्व कर लिए होंगे तो निश्चित तौर पे समझ में भी आ गया होगा, और समझ में भी आ गया होगा तो ठोको ताली इसी बात पे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमें फंक्शन दिया हुआ है f(x = this one is monotonically decreasing for values of x given by। ये डिक्रीज करेगा तो सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x पूछ रहा है, कैसा होना चाहिए दोस्तों? तो दोस्तों जो हमें फंक्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ e⁻ax + e⁻−ax। ठीक है
दोस्तों मेरा गला खराब है तो थोड़ा सा है इसलिए। ठीक है दोस्तों, तो हमने आपसे क्षमा मांग ली है। हम उम्मीद करते हैं कि आपने मुझे क्षमा कर दिया होगा। दोस्तों fx इक्वल्स टू ई की पावर ax प्लस ई की पावर माइनस ax दिया हुआ है, तो आइए दोस्तों इसका f डैश x निकालते हैं। f डैश x निकालते हैं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि इसको हमें क्या करना है दोस्तों, डिक्रीज कराना है। तो इसका f डैश x हमें क्या करना होगा दोस्तों, लेस देन 0 करना होगा। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा दोस्तों, e की पावर ax का डेरिवेटिव हो जाएगा a e की पावर ax, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा दोस्तों, तो माइनस a e की पावर ax हो जाएगा, माइनस ax हो जाएगा। इसी को लेस देन 0 के लिए सॉल्व करना है दोस्तों। अब आइए कैलकुलेशन इधर करते हैं थोड़ा। हाँ दोस्तों, इधर कैलकुलेशन करते हैं थोड़ा। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ a कॉमन ले लेंगे हम लोग, a कॉमन ले लेंगे, और ये e की पावर ax और माइनस ये हो जाएगा 1/e की पावर ax। ठीक है दोस्तों, लेस देन 0। देखिए ना, इन दोनों टर्म से दोस्तों हमने a कॉमन ले लिया। ठीक है, ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ a कॉमन लेने के बाद e की पावर x बचेगा, माइनस e की पावर यहाँ माइनस ax बचेगा। तो e की पावर माइनस ax को लिख सकते हैं 1/e की पावर ax। दोस्तों a को हम उधर भेजना चाहते हैं, और एक ऐसी वैल्यू है लेस देन 0 वैल्यू है, तो ये इनइक्वालिटी को रिवर्स कर देगा दोस्तों। तो ये उधर जाएगा तो इनइक्वालिटी लेस से ग्रेटर हो जाएगी, तो हो जाएगा e की पावर ax माइनस 1/e की पावर ax ग्रेटर देन 0। दोस्तों इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा e की पावर ax इंटू e की पावर x, जैसे e की पावर 2ax हो जाएगा माइनस 1 पावर x लेस देन 0 दोस्तों, ग्रेटर देन 0। दोस्तों ये जो वैल्यू होती है ना, पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो इसको आप बड़े प्यार से उधर भेज सकते हो, इक्वलिटी रिवर्स नहीं होगी। तो आइए दोस्तों इसको उधर हम भेजते हैं पहले। तो अब ये क्या होने वाला है, अभी दोस्तों क्या होने वाला है, आइए देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे ये उधर चला जाएगा तो e की पावर 2ax माइनस 1 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो e की पावर 2ax ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये x को नीचे उतारना है। तो दोस्तों पूरे मैथ्स में एक ही रूल है एक ही रूल है पावर को डी पावर करने का, मतलब घात को अघात करने का एक ही नियम है दोस्तों, टेकिंग लॉग। लॉग ही पूरा एक ऐसा फंक्शन है कि पूरे मैथ्स में जो लॉग होता है दोस्तों, पूरे मैथ्स में जो लॉग होता है दोस्तों, ये ठीक वैसे ही काम करता है जैसे भागीरथी ने काम किया था माँ गंगा को भगवान शिव की जटा से नीचे उतारने में। ठीक है, तो जैसे माँ गंगा को भगवान शिव की जटा से इस पृथ्वी पे लाने का काम किया था भागीरथी, तो मैथ्स में भागीरथी इक्वल्स टू लॉग। ठीक है दोस्तों, किसी भी वेरिएबल एक्सप्रेशन को जो पावर पे होती है उसको डी पावर करने का, लॉग लेने का इकलौता तरीका है पूरे मैथ्स में दोस्तों। तो अगर मुझे h2x को नीचे उतारना है तो टेकिंग लॉग एट बेस e बोथ साइड, क्या करेंगे दोस्तों, टेकिंग लॉग एट बेस e बोथ साइड। ठीक है दोस्तों, आइए दोनों तरफ लॉग लेते हैं बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर 2ax हो जाएगा ग्रेटर देन, इधर 1 का लॉग 0 हो जाएगा। अगेन दोस्तों अब देखो x, अब इस 2a को मैं उधर भेजना चाहता हूँ तो अगेन ये उधर जाके इक्वलिटी को रिवर्स कर देगा दोस्तों। सो फाइनली व्हाट वी गेट कि x लेस देन 0 होना चाहिए, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। द लीस्ट वैल्यू ऑफ k फॉर विच fx बराबर दिस वन इज इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। आइए दोस्तों फंक्शन पहले देखते हैं। फंक्शन क्या कह रहा है, फंक्शन कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1, ये इंक्रीज करता है दोस्तों किस इंटरवल में, इस इंटरवल में। तो इसका एफ डैश कैसा होना चाहिए, इसका एफ डैश होना चाहिए लेस देन ग्रेटर देन 0। अब इसको दोस्तों डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x प्लस के एक्स का हो जाएगा k और प्लस 1 का 0 हो जाएगा ग्रेटर देन 0। दोस्तों यहाँ k ग्रेटर देन हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा। अब देखो दोस्तों x की सेट ऑफ वैल्यूज हमें दिया है, x किसके किसके बीच में लाई कर रहा है दोस्तों, बहुत ही अच्छे से इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि x 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है दोस्तों। x लाई कर रहा है 1 और 2 के बीच में ओपन इंटरवल के साथ। ठीक है दोस्तों, तो एक बार x की जगह पे दोस्तों 1 आप रख दीजिए तो k क्या मिलेगा आपको, k मिलेगा ग्रेटर देन -2। और दोस्तों एक बार x की जगह पे एक बार x की जगह हमने क्या रखा दोस्तों, 1 रखा।
और एक बार दोस्तों x की जगह पर 2 रख दीजिए तो क्या मिलेगा, k ग्रेटर देन -4 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसमें कह रहा है कि लीस्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए k की, तो लीस्ट वैल्यू इन दोनों में से देखिए कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है दोस्तों, इन दोनों में आपको ऑप्शन दिख रहा है -2। तो लीस्ट वैल्यू की जहां तक बात है दोस्तों ये -2 ले लिया जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, इन दोनों में आपको -2 ही तो दिख रहा है, इसलिए -2 इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। fx इक्वल्स दिस वन इज इंक्रीजिंग फॉर एवरी रियल नंबर देन। अब देखो दोस्तों ये इंक्रीजिंग है तो k कैसा होना चाहिए, इंक्रीजिंग है तो बहुत सिंपल सी बात है, इसका f डैश x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। आइए दोस्तों इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो 3kx² माइनस 18x प्लस 9 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। 3 कॉमन लेके उधर भेजेंगे दोस्तों तो kx² माइनस 6x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब देखो दोस्तों इस क्वाड्रेटिक को ग्रेटर के लिए सॉल्व करना है। देखिए वही रूल जो हमने आपको भी बताया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक के ग्रेटर देन 0 होने की क्या कंडीशन होती है दोस्तों, वो यहाँ पे यूज़ होने जा रहा है। किसी भी क्वाड्रेटिक के ग्रेटर देन 0 की जो कंडीशन हमने बताया था दोस्तों, ये देखो ये कंसेप्ट यहाँ यूज़ होने जा रहा है। किसी भी क्वाड्रेटिक के ग्रेटर देन 0 कंडीशन होती है, उसका d लेस देन 0 होना चाहिए और a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और लेस देन 0 की क्या कंडीशन हो, d लेस देन। देखो दोनों में ही, चाहे ग्रेटर के लिए सॉल्व कर रहे हो क्वाड्रेटिक को, चाहे लेस के लिए सॉल्व कर रहे हो, दोनों में ही d लेस देन 0 होता है। हाँ, ग्रेटर में सब कंडीशन लगा देना a ग्रेटर देन 0 की, और लेस में सब कंडीशन लगा देना a लेस देन 0 की। तो आइए दोस्तों इसको अप्लाई करते हैं, यहाँ पे इसको लगाते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे जब लगाएंगे तो क्या होने वाला है दोस्तों, इसका d जो है इसका d जो है वो लेस देन क्या होना चाहिए दोस्तों, 0। तो देखो दोस्तों इस क्वाड्रेटिक का ये a है, ये आपका -6 आपका b है ना, और ये इसका c जो है ये है। तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 के लिए सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि इसका b² दैट इज 36 माइनस 4, a कितना हो जाएगा k, और c कितना हो जाएगा 3 लेस देन 0। तो हो जाएगा 36 माइनस 12k लेस देन 0। दोस्तों यहाँ 12 कॉमन लेकर उधर भेज देंगे तो 3 माइनस k लेस देन 0, तो 3 लेस देन k दैट इज k ग्रेटर देन 3 आ जाएगा। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या होती है दोस्तों, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। a ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो यहाँ में क्या मिला 3 टू इन्फिनिटी मिला। ठीक है दोस्तों, और दूसरी कंडीशन लगाएंगे a ग्रेटर देन 0 के, तो a ग्रेटर देन 0 मतलब k ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। k ग्रेटर देन 0 का मतलब यहाँ से हमें क्या मिलेगा दोस्तों, 0 से इन्फिनिटी मिलेगा। अब हमें इन दोनों का कॉमन लेना है दोस्तों। ठीक है, तो कॉमन लेने का तरीका भी आपको अच्छे से बताया गया है, पता है दोस्तों कॉमन कैसे लिया जाता है। तो कॉमन लेने के लिए सिंगल नंबर लाइन ऐसे बना लीजिए दोस्तों, ये कह रहा है 3 से इन्फिनिटी होना चाहिए, और ये कह रहा है दोस्तों 0 से इन्फिनिटी होना चाहिए। तो इन दोनों में, हाँ ये सॉरी नंबर लाइन बनाइए दोस्तों, ये 0 यहाँ होगा, 3 यहाँ होगा। ये कह रहा है 0 से इन्फिनिटी, ये कह रहा है 3 से इन्फिनिटी। तो दोनों में से किसकी बात कॉमन होगी दोस्तों, 3 से इन्फिनिटी। तो k क्या होना चाहिए दोस्तों, ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। सो k ग्रेटर देन 3 होना चाहिए इंक्रीजिंग होने के लिए। दोस्तों यहाँ इक्वलिटी न लगाइएगा, बस ग्रेटर देन की कंडीशन यूज़ करिएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा ये इस तरीके से सेशन कंप्लीट होता है दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों ये आपको बहुत लाभदायक आपके लिए साबित हो दोस्तों एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये वीडियो स्पेशली फॉर एनडीए हम शूट कर रहे हैं दोस्तों, एनडीए एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी हो दोस्तों, ऐसा ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ कि जो हमारी अगली वीडियो होगी उसमें हम आपको डिस्कस करने वाले हैं मिन मैक्स, कैसे आप मिन मैक्स फाइंड आउट करते हो किसी एक्सप्रेशन का। इसके रूल को सीखेंगे, इसके लॉजिक को सीखेंगे, और बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे, और ऐसा सिखाएंगे दोस्तों कि आप कभी भूलोगे नहीं, और पक्का अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप करके आओगे। तो मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्ते, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।